बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं हूं डॉक्टर सुम्बल हर्बलिस्ट। जैसे कि हर मुसलमान शख्स ये चाहता है, माँ हो या बाप, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद नेक और सालिया हो। और मेरी दुआ है कि रब्बे करीम आप सबको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। और बहुत सारे बहन भाइयों की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिया औलाद अता करे और इसके साथ साथ औलाद नूरीना भी अता करे। और बेटों की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, मगर हमारे यहाँ बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चियाँ ही बच्चियाँ पैदा होती हैं लेकिन लड़का पैदा नहीं होता। और मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं कि डॉक्टर साहब हमारी 4-4 5-5 बेटियाँ हो चुकी हैं लेकिन हमारा कोई बेटा नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए यकीनी तौर पर जो नुस्खा मैं उनको बताऊंगी, अगर वो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से उनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। लेकिन ये नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक बात वाज़िया तौर पर बता देना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी देना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन अल्लाह ताला की पैदा की हुई जड़ी बूटियों पे तजुर्बात करके किसी भी मसले का हल तलाश करना हम तबीबों का काम है। तो मेरी मोहतरम बहनों, ये सिर्फ 3 गोलियां हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा मैंने बेशुमार लोगों को इस्तेमाल करवाया और अल्लाह के फजल व करम से जिन जिन लोगों ने भी मेरे बताए हुए तरीके के ऐन मुताबिक इस नुस्खे को इस्तेमाल किया है, अल्लाह के फजल व करम से उन्हें 100% इसका रिज़ल्ट मिला है। तो अब मैं आपको इन गोलियों को इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि आपने ये गोलियाँ कब और कैसे इस्तेमाल करनी हैं। तो हमल के 61, 62 और 63 दिन यानी 61, 62 और 63 डे, जो कि तीसरे महीने के पहले 3 दिन बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तीसरे माह के पहला, दूसरा और तीसरे दिन, इन तीनों दिनों में किसी भी एक दिन हामिला औरत सुबह उठकर नहा धोकर साफ़ सुथरे पकीज़ा कपड़े पहनकर एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर और एक गोली शाम को उस गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करनी है जिसने नर बच्चा पैदा किया हो। याद रहे कि उस गाय के दूध के साथ ही देनी है। इसके अलावा ये नहीं कि आप कहें कि भैंस के दूध के साथ दे दें या फिर किसी और दूध के साथ, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। गाय के दूध के साथ ही इस्तेमाल करनी है जिसने 1 माह पहले नर बच्चा दिया हो। मगर याद रहे कि हामला खतून उस दिन सवाए दूध और पानी के कुछ भी इस्तेमाल ना करे। अगर उसे शाम को भूख ज़्यादा सताए तो उसी गाय के दूध के अंदर थोड़े से चावल मिलाकर उसकी खीर बनाकर खा सकती है। और ये परहेज सिर्फ एक ही दिन करना है। और इसके साथ साथ आपने एक और बात का खास ख्याल रखना है कि हामला औरत या फिर उसका शोहर, दोनों में से कोई भी एक फ़र्द सूरत बकरा की मुकम्मल 7 दिन तक तिलावत करे। और वो 7 दिन कौन से हैं? जब तीसरा माह शुरू होना है उसके पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, ये 7 दिन आपने बिला नागा रोज़ाना सूरत बकरा की मुकम्मल तिलावत करनी है। और इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो हामला औरत है उसने दुराने हमल रोज़ाना एक तस्बीह सूरत सफ़ात की आयत नंबर 100 उसकी करनी है। और वो आयत मैं आपको बता देती हूँ। और वो आयत ये है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हामला औरत दुराने हमल इसकी एक तस्बीह रोज़ाना करे और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला नूरीना औलाद यानी बेटे जैसी नेमत से नवाजे। और जो भी ख्वाहिशमंद बहन भाई इस नुस्खे को हासिल करना चाहते हैं तो वह स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और नंबर मैं आपको बता भी देती हूँ, 03095016-134। आप इस नंबर पर रब्ता करके ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो मेरी मोहतरम बहनों, अब मैं आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के दौरान जो परहेज़ करने हैं उसके बारे में बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। तो जब हमल को 55 दिन गुजर जाएं, जो कि 1 माह 25 दिन बनते हैं, यानी जब दूसरे माह का 25वां दिन शुरू हो जाए तो उस दिन से लेकर तीसरे माह के 10वें दिन तक ये टोटल 15 दिन बनते हैं। इस दौरान आपने गर्म चीज़ें आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। जो गर्म चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी वो हैं काली मिर्च, छोटे बकरे का गोश्त, मुर्गी, इसके अलावा फास्ट फूड और जितनी भी हीट पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करनी, बल्कि आपने खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, जैसे कि टमाटर की चटनी, अचार, दही, खट्टी लस्सी, इमली आलू बुखारा और इमली आलू बुखारे का पानी वगैरह। आपने इन 15 दिनों में गर्म चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने खुश्क
اور ترش چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو خشک چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے ترش چیزیں بھی تھوڑی بتاتی چلوں. آلو، مٹر، گوبھی، اروا کی پھلی، تیل میں تلی ہوئی مچھلی، اس کے علاوہ بڑے جانور کا قیمہ، اور آلو آپ نے اس میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہیں. تو میری محترم بہنوں، آپ اس نسخے کو اور اس پرہیز کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گی تو انشاءاللہ 100% آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد جیسی دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی دولت سے محروم نہ رکھے.